आज हम भजन संहिता के भजन 25 का अध्ययन करेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टीका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। भजन संहिता 25 को केवल दाऊद के भजन के रूप में संदर्भित किया गया है। ये किस समय लिखा गया ये स्पष्ट नहीं है। दाऊद अक्सर संकट में पड़ा रहता था, इसलिए यह उसके जीवन के किसी भी पहलू से हो सकता है। यह भजन संकट के समय में एक विश्वास से भरे हृदय का अद्भुत प्रदर्शन है। दाऊद चाहता है कि परमेश्वर आए और उसे उसके शत्रुओं से बचाए। वह जानता है कि केवल परमेश्वर ही उसे शर्म से बचा सकते हैं। अगर हम शर्म का प्रभाव देखें तो शर्म एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। यह हमें अयोग्य, अनुपयुक्त और अस्वीकार्य महसूस करा सकती है। शर्म हमारे अपने पापों के कारण हो सकती है या दूसरों के शब्दों और कार्यों के कारण। यह हमें हमारी परिस्थितियों में छिपने के लिए मजबूर कर सकती है। दुश्मन शर्म का उपयोग हमें मसीह में मिलने वाली स्वतंत्रता को जानने से रोकने के लिए करता है। शर्म हमें परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और क्षमा को स्वीकार करने से रोक सकती है। दाऊद के विश्वास के बारे में अगर हम देखें तो इस भजन में दाऊद विश्वासपूर्वक कहता है कि उसकी आशा परमेश्वर में है। वह हमें याद दिलाता है कि ऐसी दिव्य आशा कभी हमें असफल नहीं होने देती। इस भजन का संदेश अगर हम देखें तो याद रखें, वध स्तंभ पर किए गए बलिदान के माध्यम से यीशु ने हमारी शर्म, अपराध और दोष को धो दिया है। बदले में उन्होंने हमें अनंत काल की आशा दी है। उनमें हमें हमेशा क्षमा और एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। जो लोग उनमें सच्चा विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी निराश नहीं करते। वह हमारे जीवन को शुरुआत से अंत तक देखता है और हर विवरण का ख्याल रखता है। जब हम उसमें अपनी आशा रखते हैं तो हम यह मानते हैं कि वह नियंत्रण में है, भले ही परिस्थितियाँ अनिश्चित क्यों न हो। जब हम परमेश्वर में आशा रखने का चयन करते हैं तो हम कहते हैं, परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके पास मेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं, भले ही मैं अभी उन्हें देख ना पाऊँ। तो चलिए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें और उसे सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है अपने हालात, संबंध, संघर्ष और निर्णयों में परमेश्वर के सत्य को लागू करने के लिए उनकी बुद्धि खोजना। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को शुद्ध
और सशक्त करके हमारे हृदय को उनके मार्ग की ओर मोड़ने का चुनाव करते हैं। यहाँ पर दाऊद अपने जीवन के उस समय के बारे में बता रहा है जब हर कोई उसके खिलाफ था। वह अकेलेपन और दुख से भरा हुआ था। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है मानो यह अकेलेपन का मैदान हो। जहाँ भी हम आगे बढ़ते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुसीबतें और संकट हमारे इंतज़ार में है। समस्या दर समस्या हमारे ऊपर आ जाती है और हम अकेलेपन की गहराई को महसूस करने लगते हैं। एक समस्या हल होती है तो दूसरी समस्या अनिवार्य रूप से सामने आ जाती है। एक समस्या को सुलझाना केवल अस्थायी समाधान लगता है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर केंद्रित रखने की आवश्यकता है। अच्छे या बुरे समय में हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहोवा ही है जो हमारे पैरों को झाल से छुड़ाता है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है, क्योंकि जब हमारी नज़र परमेश्वर पर रहती है तो वह हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। इस भजन में दाऊद यहोवा प्रभु से आश्रय लेने और उनकी राहों पर चलने की इच्छा प्रकट करता है। वह अपने शत्रुओं से बचाने के लिए प्रभु से मार्गदर्शन और रक्षा की प्रार्थना करता है। दाऊद की वर्तमान स्थिति, दाऊद निराश और दुखी था। उसके मन का दुख बढ़ गया था। वह दुख और पीड़ा से गुजर रहा था। उसके शत्रु बढ़ गए थे। उसके शत्रु छल पूर्वक उससे बैर रखते थे। शत्रु उसे लज्जित करने का प्रयास कर रहे थे। मार्गदर्शन के लिए दाऊद की प्रार्थना हम देखें तो लिखा है, हे यहोवा प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, अपनी राहें सिखा, अपने सत्य में चला। दाऊद की ईमानदार स्वीकृति के बारे में हम देखें तो मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण न कर, मेरे विद्रोही मार्गों को याद ना कर, मेरे अन्याय को क्षमा कर क्योंकि वे बहुत है, मेरे सभी पापों को क्षमा कर। जो प्रभु की ओर मुड़ते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर पापियों को अपना मार्ग दिखाएंगे। परमेश्वर नम्र लोगों को न्याय की ओर ले जाएंगे। वह उन्हें अपनी राह पर चलाएंगे। परमेश्वर उन्हें बताएंगे कि कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। जो उससे डरते हैं प्रभु उन्हें अपनी गुप्त बातों का ज्ञान देंगे। प्रभु अपनी वाचा का रहस्य उन्हें प्रकट करेंगे। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है उसके साथ क्या होता है? उसका जीवन आनंद से भरा रहेगा। उसकी संतान देश का वारिस बनेगी। दाऊद के शत्रुओं के विषय में प्रार्थना क्या थी? तो लिखा है, मेरे शत्रुओं के सामने मुझे लज्जित न करना। उसके शत्रु उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे। मेरे शत्रु मुझ पर जय न मनाए। दाऊद जानता था कि जो तुझ पर भरोसा रखता है वे कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु जो बिना कारण कपट करते हैं उनकी लज्जा होगी। तो क्या आप ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हैं जहां आपके शत्रु आपको लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर को और अधिक जानने और उसका अनुसरण करने की वास्तविक इच्छा है? क्या आप अपने सभी पाप यहोवा के सामने स्वीकार करने को तैयार है? तब प्रभु आपको सभी संकटों से बचाएंगे और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको आशीष देंगे। तो इस भजन में दाऊद हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर से प्रभावी रूप से सीखने के लिए हमारे पास कम से कम 3 दृष्टिकोण होने चाहिए। पहला नम्रता, दूसरा आदर और तीसरा अपेक्षा। हमारे जीवन में आत्मिक विकास तब होता है जब हमारे पास ये दृष्टिकोण होता है, भले ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।